हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा लेक्चर है प्रिसिपिटेशियस लेबर पे। इस पे भी आपको केस स्टडी आती है, इसलिए मैंने ऊपर ही हाईलाइट कर दिया है रेड पेन से। केस स्टडी आएगी, इस पे भी आपको कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इसमें क्या होता है, हमने अपनी बीएससी में भी पढ़ा होगा, बट हमारी वीडियो में, इस लेक्चर में मैं आपको सिर्फ अकॉर्डिंग टू एनक्लेक्स ही पढ़ाऊंगी। जितना आपके एनक्लेक्स के लिए इनफ है, सिर्फ उतना ही, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अकॉर्डिंग टू एनक्लेक्स प्रिसिपिटेशियस लेबर देखिए अब आप, विद इन 1 to 2 आवर ऑल स्टेजेस डन। मतलब जितने भी स्टेजेस होती है वो वैसे तो 12 to 18 आवर लेती है, किसमें, प्राइमरी ग्रेविड में आपको पता है। मल्टी में लेती है वो 8 आवर तक। बट इसमें क्या होएगा, विद इन 1 to 2 आवर सारी स्टेजेस हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। इसमें क्या होता है, ऑलवेज वेलकम द बेबी। हमें क्या करना है, बेबी का वेलकम करना है हमेशा इसमें, बिकॉज सारे इवेंट हो जाएंगे, बेबी फास्टली डिलीवर होएगा। ऑल इवेंट अकरिंग टिल 3 आवर्स। लेबर पेन मोर देन 90 सेकेंड। जो लेबर पेन होएगा वो 90 सेकेंड से ज़्यादा होएगा। फ्रीक्वेंसी एवरी 10 to 20 सेकेंड में होएगी। मदर एंड बेबी बोथ आर ओवर एग्जॉस्टेड। क्यों होंगे, क्योंकि आपको पता है अगर कोई चीज़ स्टेप बाय स्टेप चलती है, धीरे धीरे होती है, तो उसमें नॉर्मली होने के चांसेस होते हैं। बट अगर कोई चीज़ अपने टाइम से कम टाइम में हो रही है, फास्ट हो रही है बहुत ज़्यादा, तो उसमें ओवर एग्जॉशन होना जरूरी है। मतलब जरूरी भी क्या कहें, मतलब ओवर एग्जॉशन होता ही होता है उसमें। इसमें हमें क्या करना है, पीपीएच से प्रिवेंट करने के लिए मिथाइल एर्गोनोवाइन का ऑर्डर ऑब्टेन करना है, क्योंकि जो मिथाइल एर्गोनोवाइन है वो हेल्प करती है पीपीएच को प्रिवेंट करने में। और इस प्रिसिपिटेशियस लेबर में क्या है, पीपीएच के चांसेस क्या हो जाते हैं, इंक्रीज होते हैं। रीजन क्या है इस लेबर का, अगर मिसमैनेजमेंट हो गई है ऑक्सीटोसिन की, ओवरडोज हो गई है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था स्लो लेबर के बारे में। स्लो लेबर में क्या हुई थी, जो ऑक्सीटोसिन की डोज है वो कम गई थी, इस वजह से मिसमैनेजमेंट हुई थी उसमें भी। बट इसमें क्या होएगी, ओवरडोज हो जाए अगर ऑक्सीटोसिन की, तो होएगा ये लेबर। तो ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट में हम करेंगे, रेस्ट देंगे 100%, नो पेन मेडिकेशन यूज्ड, कोई पेन मेडिकेशन यूज नहीं करेंगे। अगर ऑक्सीटोसिन जा रहा है तो हम इमीडिएटली ऑक्सीटोसिन को स्टॉप करेंगे। और जो ये डिलीवरी है ये हमेशा आरएन डिलीवर करेगी। क्यों करेगी, इसका भी रीजन है। इसका रीजन ये है, मीन्स अगर आपके पास आ गया ऐसा केस, और अगर आप वेट कर रहे हो कि डॉक्टर आएगा या कोई एचसीपी आपकी हेल्प के लिए आएगा, इतने में तो बेबी डिलीवर हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, आरएन की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे। मतलब जितने भी फॉरेन कंट्री होती है वहाँ पे आरएन ही लीड करती है। डॉक्टर, अगर कोई इमरजेंसी केस है, डॉक्टर से पहले, मीन्स प्रिसिपिटेशियस लेबर है तो हमेशा आरएन ही डिलीवर करेगी। कोई भी ऐसा काम नहीं करना है, ये आप पॉइंट लिख लेना, जिससे हमारी डिलीवरी रुके। ना तो हमें डिले करना है, ना हमें डॉक्टर का वेट करना है। हाँ, हमें उनको नोटिफाई तो करेंगे, नोटिफाई कर देंगे, बट हमें डिलीवर पे ज़्यादा ध्यान रखना है कि बेबी को डिलीवर करना है फास्टली से फास्टली। ठीक है। एजुकेट द मदर, इसमें हम एजुकेट करेंगे मदर को कि कब उसको पेंट करना है, कब ब्लो करना है। ठीक है। कॉम्प्लिकेशन क्या होगी अभी इस लेबर की, अगर ये लेबर हो रहा है तो किसी को हाइपरटोनिक यूट्रस हो जाएगा, मींस माइट लीड टू यूट्राइन रप्चर। इसमें हाइपरटोनिक यूट्रस हो जाता है, बहुत फास्ट डिलीवरी हो रही है, तो उसकी वजह से यूट्रस रप्चर होने के चांसेस भी हो सकते हैं। अगर रप्चर होने के चांस है तो आपको पता है हेमरेज भी हो सकती है, हेमरेज के चांस होंगे। एंडोमेट्राइटिस होएगी, एंडोमेट्राइटिस जो हमारे एंडोमेट्रियम लेयर है उसकी इन्फ्लामेशन हो जाएगी। अगर ऐसा हो रहा है तो हम उसको एंटीबायोटिक देंगे। एंटीबायोटिक में भी कौन सी देंगे, हम क्लिंडामाइसिन देंगे। अगर हेमरेज होगी तो क्या होएगा, मदर के अंदर हाइपोवोलेमिक शॉक होएगा उसको,
यूट्राइन का जितना भी कंटेंट है यूट्रस का, वो एब्डोमिनल या पेरिटोनियम कैविटी में आ सकता है। अगर इसमें आ रहा है एब्डोमिनल कैविटी में या पेरिटोनियम में, तो क्या होएगा, एब्डोमेन के अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा। अगर एब्डोमेन के अंदर इन्फेक्शन हो रहा है तो पेरिटोनाइटिस होएगा। पेरिटोनाइटिस इन्फ्लामेशन ही होगी हमारी जो पेरिटोनियम लेयर। अगर ऐसा हो रहा है तो हमें सेप्टिक शॉक होने की चांसेस है। अगर सेप्टिक शॉक होएगा तो सीवियर हाइपोटेंशन हो जाएगी, जिसमें क्या होता है, जो हमारा बीपी होता है, सिस्टोलिक बीपी, वो 90 mmHg से कम हो जाता है। इसका ट्रीटमेंट क्या होएगा, अब हाइपरटोनिक यूट्रस का अगर ये हो रही है हेमरेज वगैरह, तो हम क्या करेंगे ट्रीटमेंट में, फ्लश आईवी फ्लूइड्स फॉलोड बाय ब्लड। अगर ब्लड की भी नीड है तो हम इसमें पीपीएच भी हो सकती है, हेमरेज हो रही है इस वजह से, तो हम क्या करेंगे आईवी फ्लूइड के साथ साथ साइड बाय साइड ब्लड भी चढ़ाएंगे, इसको ब्लड भी देंगे। इमीडिएटली सी सेक्शन करेंगे, हिस्ट्रेक्टमी करेंगे हम, क्योंकि हाइपरटोनिक रप्चर के चांस हो जाए तो हिस्ट्रेक्टमी भी करेंगे, सी सेक्शन करेंगे इमीडिएटली, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती तो। वेन एवर इंजरी, एक पॉइंट करना, स्टार मार्क करके लिख लेना, अगर इंजरी पेल्विस या लेग से रिलेटेड है तो हमें हमेशा डीवीटी असेस करनी है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस असेस करनी है उसकी। ये था हमारा प्रिसिपिटेशियस लेबर का टॉपिक, उसके बारे में। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट टॉपिक अबॉर्शन। अबॉर्शन क्या होता है, 42 वीक की नॉर्मल प्रेगनेंसी कितनी होती है हमारी, 42 वीक की। और एबॉर्शन में क्या होता है आपको पता ही है सभी को, जो हमारा कंटेंट होता है, कॉन्सेप्शनल कंटेंट होता है, वो अबॉर्ट हो जाता है, बाहर आ जाता है, मिसकैरेज भी बोल सकते हो आप, मिसकैरेज हो जाता है। और अबॉर्शन कब कंसिडर करते हैं हम, जब जो फर्स्ट 20 वीक से पहले अगर हो रहा है, मतलब जो कंटेंट बाहर आ रहा है या अबॉर्ट हो रहा है, तो हम उसको अबॉर्शन कंसिडर करते हैं, अबॉर्ट करते हैं। क्यों करते हैं, बिकॉज फर्स्ट 20 वीक पे जो प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन होता है वो नॉन वाइएबल होता है। नॉन वाइएबल का मीन्स क्या होता है, मीन्स इसमें ना तो लंग्स बने होते ना हार्ट बने होते, तो इस वजह से वो जी नहीं पाएगा। तो हम बचा के भी क्या करेंगे, अगर उसकी डेथ, अगर उसका मिसकैरेज हो रहा है तो हमें अबॉर्शन करवाना है फर्स्ट 20 वीक में। फर्स्ट 20 वीक अबॉर्शन में हमें हमेशा मदर को प्रायोरिटी देनी है, बेबी को नहीं देनी, क्योंकि वो नॉन वायबल है, जी नहीं पाता। आफ्टर 37 to 40 वीक फुल टर्म कंसिडर करेंगे तो हम इसमें बेबी को प्रायोरिटी देंगे। 21 to 36 वीक है तो प्री टर्म बेबी होएगा। अब एक पॉइंट लिखना, इन अबॉर्शन केस में जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है वो टिल 2 वीक तक अवॉइड करना है, अलाउ नहीं करना। अब कुछ टोकोलाइटिक मेडिकेशन लिख लीजिए आप, आगे इनका यूज होएगा, मैं कुछ टॉपिक्स कराऊंगी उसमें, सो इसलिए लिख लीजिए अभी। टोकोलाइटिक मेडिकेशन किसके लिए देते हैं हम, जो कॉन्ट्रैक्शंस आती हैं हमारी उनको स्टॉप करवाने के लिए। तो इसमें फर्स्ट आती है टर्ब्यूटालिन। अगर आप टर्ब्यूटालिन दे रहे हो किसी को टोकोलाइटिक, तो हमें क्या करना है, जो साइड बाय साइड हमें उसका ग्लूकोज लेवल भी चेक करते रहना है, बिकॉज ये क्या करवाती है, इंक्रीज करवाती है ग्लूकोज लेवल को। नेक्स्ट है मैग्नीशियम सल्फेट एंड निफिडेपाइन। निफिडेपाइन क्या होती है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होती है। ये थी हमारी टोकोलाइटिक्स। अब है एक स्टीरॉइड्स हम क्यों देते हैं, स्टीरॉइड्स हम देते हैं गिव एट द टाइम ऑफ लेबर। अगर किसी को प्री टर्म होता है उसमें हम स्टेरॉइड्स भी देते हैं और लेबर के टाइम पे देते हैं। क्यों, क्योंकि जो प्री टर्म लेबर आपको पता है प्री टर्म है या प्री मैच्योर है, तो उसको किसके चांसेस हैं, प्री मैच्योर डिलीवरी होने के चांसेस है। तो जो बेबी होएगा वो भी प्री मैच्योर ही आएगा। सो इस वजह से हम उसके बेबी अगर प्री मैच्योर आ रहा है तो जो उसके लंग्स है वो भी प्री मैच्योर होंगे। सो इसके लिए हम देंगे क्या, स्टीरॉइड्स मेडिकेशंस देंगे फॉर लंग मैच्योरिटी ऑफ बेबी एट द टाइम ऑफ लेबर। इसमें कौन सी आती हैं, डेक्सामिथासोन, बीटामिथासोन। इनका एक्शन स्टार्ट होता है 48 आवर्स के बाद। ये हम कैसे देते हैं, IM रूट से देते हैं, बटक्स के ऊपर देते हैं
टू डोज देते हैं। सेकेंड डोज कब देंगे हम? गिवन आफ्टर 24 आवर के बाद, मतलब फर्स्ट डोज दे दिया, उसके 24 आवर के बाद हम सेकेंड डोज देते हैं। कौन से है? डेक्सामीथासोन, बीटामीथासोन। अब ट्रीटमेंट लिखिए आप। ट्रीटमेंट किसका? ऑल प्रॉब्लम्स एक्सेप्ट बैक पेन ड्यूरिंग लेबर, प्रोलैप्स्ड अम्बिलिकल कॉर्ड। मतलब सभी प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट है ये, बट ड्यूरिंग लेबर बैक पेन ड्यूरिंग लेबर को छोड़ के और प्रोलैप्स्ड अम्बिलिकल को छोड़ के सबका ट्रीटमेंट एक ही होगा। वो क्या होगा देखिए। ट्रिक है एक, लॉयन से आप ट्रिक बना के याद करना, आपको याद हो जाएगी। लॉयन में एल से क्या डिनोट होगा? लेफ्ट लेटरल पोजीशन देंगे मदर को, ठीक है। आई से आईवी फ्लूइड इंक्रीज कर देंगे, इंक्रीज आईवी फ्लूइड्स। ओ से ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। एन से नोटिफाई, एचसीपी को नोटिफाई करेंगे। अब प्रॉब्लम देख लीजिए जिसमें लॉयन यूज होएगा। लॉयन ट्रीटमेंट मैटरनल हाइपोटेंशन में भी हम ये देंगे लॉयन, हाइपर में भी, डिस्टोशिया में, प्रिसिपिटेशियस लेबर में भी, यूट्रस रप्चर में भी, यूट्राइन टिटेनिया एंड हाइपोटिटेनिया में भी हम लॉयन का ट्रीटमेंट यूज करेंगे। और हमने दो कंडीशन कौन सी छोड़ी थी? बैक पेन ड्यूरिंग लेबर एंड अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है वो देखिए। बैक पेन ड्यूरिंग लेबर में हम क्या ट्रीटमेंट देते हैं? सबसे पहले हम पोजीशन देंगे मदर को, कौन सी? नी चेस्ट पोजीशन देंगे। एंड देन हम पुश करेंगे, सैक्रल काउंटर प्रेशर देंगे हम। इसमें क्या करेंगे हम? जो लोअर बैक होती है हमारी, जहाँ पे सैक्रम पॉइंट होता है, वहाँ पे प्रेशर लगाते हैं। किसके लिए? बैक पेन से रिलीफ के लिए। ये था बैक पेन ड्यूरिंग लेबर का ट्रीटमेंट। नेक्स्ट किसका ट्रीटमेंट देखेंगे अब हम? प्रोलैप्स्ड अम्बिलिकल कॉर्ड। इस पे भी आपको केस स्टडी आएगी, सो ध्यान से पढ़ना। इसमें हम, उसमें तो हमारी पहले पोजीशन दे रहे थे फिर पुश कर रहे थे, इसमें हम उसका उल्टा करेंगे, पोजीशन एंड देन पुश। पोजीशन में हम क्या करेंगे? हम स्टेराइल ग्लव्स डालेंगे एंड हम टू फ्लो चार्ट बना के, बेशक आप याद कर लेना इसको। वियर स्टेराइल ग्लव्स, देन हम क्या करेंगे? इंसर्ट 2 फिंगर इनटू वजाइना। उसके बाद हम 2 फिंगर डालेंगे वजाइना में एंड एलिवेट करेंगे बेबी का हेड, थर्ड स्टेप। और उसके बाद हम देंगे ये पुश के बाद पोजीशन, कौन सी? नी चेस्ट पोजीशन। पोजीशन सेम रहेगी। ये थी हमारी किसका? प्रोलैप्स अम्बिलिकल कॉर्ड का। और अगर इससे काम नहीं चल रहा है पुश एंड पोजीशन से, तो हम कौन सी देंगे? देन इफ नी चेस्ट पोजीशन इज नॉट पॉसिबल देन गो फॉर ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। ट्रेंडलबर्ग पोजीशन कौन सी होती है? आपने पढ़ा ही होगा, जब हमारा हेड जो होता है वो डाउन होता है और लेग्स अपवर्ड होता है। और जब सैक रप्चर हो जाता है तो किसके चांसेस होते हैं? प्रोलैप्स्ड अम्बिलिकल कॉर्ड के। तो प्रोलैप्स्ड अम्बिलिकल कॉर्ड के चांसेस कब होंगे? जब हमारा सैक रप्चर हो जाएगा, ठीक है। साइन सिम्टम क्या होंगे अब? अगर प्रोलैप्स्ड अम्बिलिकल कॉर्ड हो रही है, सैक रप्चर हो रहा है, तो फीटल डिस्ट्रेस होएगा। फीटल की जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। नॉर्मल हार्ट रेट 110 to 160 बीट पर मिनट होती है। पल्सेशन वाइल एग्जामिनेशन, अगर हम एग्जामिनेशन करेंगे वजाइना का तो हमें पल्स फील होगी। क्यों होगी? बिकॉज जो हमारी अम्बिलिकल कॉर्ड है वो आसपास ही होगी, इस वजह से हमें पल्स फील होएगी। फिजिकल विजुअलाइजेशन होगा किसका? अम्बिलिकल कॉर्ड का, क्योंकि आपको पता है प्रोलैप्स हो गई है, वो सेक्स से बाहर आ गई है। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। पोजीशन इसका प्रोलैप्स अम्बिलिकल कॉर्ड का पूरा वो ट्रीटमेंट देख लीजिए, वो तो मैंने डिटेल में करवाया था आपको पोजीशन, पुश एंड पोजीशन के बारे में। अब फर्स्ट वही हम पुश एंड पोजीशन देंगे। नेक्स्ट में हम इमीडिएटली प्रिपेयर करेंगे सी सेक्शन के लिए। अगर हम इमीडिएटली सी सेक्शन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम कौन सी मेडिकेशन देंगे? मैंने आपको बताई थी, टोकोलाइटिक्स मेडिकेशंस देंगे हम। क्यों? क्योंकि उसके कॉन्ट्रैक्शन आए। बिकॉज अगर कॉन्ट्रैक्शन आएगी तो हम सी सेक्शन कैसे करेंगे? सी सेक्शन करवाने के लिए हमें स्टॉप करनी पड़ेगी कॉन्ट्रैक्शन, वो उसमें नॉर्मल वजाइनल में होती है कॉन्ट्रैक्शन का वर्क। उसके बाद ये हो गया हमारा। उसके बाद हम करेंगे इफ फिजिकल विजुअलाइज। अगर हमें, एक पॉइंट है ये, स्टार मार्क कर लेना अलग से, अगर हमें फिजिकली विजुअलाइज हो रही है अम्बिलिकल कॉर्ड, देन हम क्या करेंगे? हम एक गोज पीस लेंगे, उसको डिप करेंगे नॉर्मल सलाइन के अंदर और कवर कर देंगे किसको?
जो हमारी अम्बिलिकल कॉर्ड है उसको। और क्या करेंगे, चेंज करेंगे एवरी 2 आवर्ली। ऐसा क्यों करेंगे, इसका रीज़न ये है, जब हमारी अम्बिलिकल कॉर्ड हमारे सैक के अंदर होती है तो वो वेल हाइड्रेटेड होती है, बट जब सैक रप्चर हो जाएगा एंड वो बाहर आ जाएगी तो उसको क्या होने के चांसेस हैं, डिहाइड्रेटेड होने के चांसेस हैं। सो हमें डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करने के लिए क्या करना है, ये वाला प्रोसीजर अप्लाई करना है। यही था हमारा आज का लेक्चर। जो टॉपिक मैंने आपको कराए इनको अच्छे से पढ़ लेना आप, आपके लिए मोर देन इनफ है, आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की नीड नहीं है, आपके एग्ज़ाम के क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। उस टॉपिक का नाम है प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। यही था हमारा आज का लेक्चर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज एंड नोट्स मिले NCLEX एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू सो मच गाइज़।